Hello students, how are you all? I hope that you all are doing super great at your places. So today we'll be studying lesson 1 of your Hornbill book, that is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So basically Khushwant Singh is a very well known literary critic and a novelist. सो बेसिकली इन दिस स्टोरी उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक रिलेशनशिप बताया है खुद की और उनकी ग्रैंड मदर की. इस स्टोरी में जो प्रोटैगोनिस्ट है वो उनकी ग्रैंड मदर है. ये कोई स्टोरी नहीं बोल सकते हम इसको, ये एक रियल लाइफ अकाउंट है उनका जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है. उन्होंने अपना चाइल्डहुड या उन्होंने अपना अडल्टहुड किस तरीके से अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड किया है एंड उन्होंने क्या क्या चेंजेस देखे जब वो चाइल्डहुड में थे अपने विद हिज ग्रैंड मदर और जब वो अपने अडल्टहुड में आए, जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनकी जो रिलेशनशिप थी उनकी ग्रैंड मदर के साथ किस तरीके से वो ग्रेजुअली अच्छी हुई या कैसी हुई वो हम स्टोरी में देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थ्योरी पार्ट. सो नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन दिस टेक्स्ट, infer their meaning from the context. अब आपको यहाँ पर कुछ expressions दे रखे हैं जिनके meaning हमको जब हम gradually आगे बढ़ेंगे chapter में तो हमें ये देखने को मिलेंगे and one by one we'll be identifying the meaning of these expressions. Clear? So first is the thought was almost revolting and let me tell you ये जितने भी expressions हैं वो सारे grandmother से related हैं. ठीक है, क्योंकि ये जो story है इसका जो title है The Portrait of a Lady, it is used, the lady in the title is none other than but grandma, right? ये grandma के लिए उन्होंने यूज किया है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने उनका कैरेक्टराइजेशन किया है. उनका कैरेक्टर बेसिकली कैसा है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी क्वालिटीज क्या क्या हैं ग्रैंड मदर की, या उनकी क्या क्या हैबिट्स थी, वो सारी चीजें हमको इस स्टोरी के थ्रू पता चलती हैं. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये एक्सप्रेशंस बुक के अंदर मिलेंगे एंड वहीं पर हम इनके मीनिंग भी देखेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट इज द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. सेकंड इज एन एक्सपांस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, अ टर्निंग पॉइंट, accepted her seclusion with resignation, then a veritable bedlam of chirpings, frivolous rebukes and the sagging skins of the dilapidated drum. Right? तो ये expressions हम जो हमारा आगे theory part है उसमें देखेंगे. So let's get started. So my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. जैसे My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. जैसे सब लोगों की grandmother होती है वैसे ही खुशवंत सिंह यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी भी grandmother थी जो बूढ़ी थी. She had been old, यहाँ पर वो अपनी grandmother की बात कर रहे हैं. ठीक है, so she had been old and wrinkled for the 20 years that had known her. अच्छा, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो 20 सालों से जैसी थी, मीन्स 20 साल पहले ही वो बूढ़ी हो चली थी और 20 साल के बाद जब वो अभी देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही लगती हैं. मीन्स उनमें कोई चेंज नहीं आया है, जैसी वो पहले बूढ़ी थी वैसे ही आज भी वो उतनी ही बूढ़ी है. लेकिन दैट टाइम या इन अर्लियर डेज शी वाज़न्ट सो प्रिटी बट शी वाज ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू खुशवंत सिंह. वो जिस तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं अपनी ग्रैंडमदर के बारे में. ठीक है, then people said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं खुशवंत सिंह, वो बोल रहे हैं कि भले ही उनकी शादी हो गई थी, उनके हस्बैंड थे, बट लोग ऐसा बोलते थे कि वो ज्यादा यंग लगती है उनसे. मीन्स जो उनके हस्बैंड थे, she had once been young and pretty, वो पहले एक टाइम पर अपने जमाने में वो कैसी थी, वो बहुत ज्यादा यंग थी और प्रिटी थी. एंड had even had a husband, और उनके एक पति भी थे. मीन्स खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर की यहाँ पर बात हो रही है. सो बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड था बिलीव करने के लिए कि इतनी ब्यूटीफुल लेडी उनके भी हस्बैंड हैं और जो उनके हस्बैंड थे उनका जो अपीयरेंस यहाँ पे बताया गया है मीन्स खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर का, वो कुछ इस तरीके से है. सो माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट. अब ग्रैंडफादर कैसे दिखते हैं या उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room.
अब यहाँ पर जो वर्ड है मेंटल पीस, मेंटल पीस का मतलब क्या होता है, एक वुडन स्ट्रक्चर होता है या प्लास्टर का बना हुआ होता है। अगर आपने देखा हो, मूवीज में देखा होगा बेसिकली, कि जहां पर आग जलाई जाती है, रूम में एक मेंटल पीस, एक कॉर्नर होता है जहां पर फायर जलाई जाती है, और उसके ऊपर उनके ग्रैंडपा की, खुशवंत सिंह के ग्रैंडपा की एक पोर्ट्रेट लगी हुई है, लटकी हुई है। क्लियर? उनके ड्राइंग रूम में। He wore a big turban and loose fitting clothes, और उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे उस पिक्चर में, उन्होंने बिग टर्बन, एक बड़ी सी टर्बन लगा रखी थी, पगड़ी लगा रखी थी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनके जो कपड़े उस पोर्ट्रेट में दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा लूज से दिख रहे हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years long. और उसके अंदर क्या दिख रहा है, उनकी जो बियर्ड है वो बहुत ज्यादा लटकी हुई सी, लंबी सी, जो उनके चेस्ट को पूरा कवर कर रही है, वो वैसी उनकी बियर्ड है। और कवर द बेस्ट ऑफ हिज चेस्ट का मतलब है कि उनकी जो बियर्ड है वो पूरी उनके चेस्ट पार्ट को कवर कर रही है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो उसके अंदर बहुत ज्यादा बूढ़े भी लग रहे हैं, मतलब 100 साल का जो एक वृद्ध आदमी हम बोल सकते हैं जैसे होते हैं, वो बिल्कुल उतने ज्यादा ओल्ड उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं उस पोर्ट्रेट के अंदर। क्लियर? देन he did not look the sort of a person who would have a wife or children. अब इसके अंदर वो मतलब ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि वो सिर्फ क्या नहीं है, वो सिर्फ शादीशुदा नहीं है या उनके बच्चे नहीं है। Who would have a wife or children, सिर्फ उनका ना तो एक वाइफ या उनके बच्चे होंगे, बल्कि वो उससे भी कहीं ज्यादा ओल्ड लग रहे हैं। उनका मतलब होता है खुशवंत सिंह का इस लाइन से, ठीक है, कि he did not look the sort of person who would have a wife or a children. ये तो ऑफ कोर्स उनके थे ही सही, जो ग्रैंडमदर थी, और उनके जो उनके सन या उनकी डॉटर होंगी खुशवंत सिंह के पेरेंट्स, ठीक है। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. अब वो यहाँ पर किस तरीके से बता रहे हैं अपने ग्रैंडफादर को, किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता था कि सिर्फ खाली उनकी वाइफ और उनके बच्चे होंगे, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। तो इस लाइन से वो क्या शो करना चाह रहे हैं कि जो ग्रैंड फादर थे उनके, वो ज्यादा ओल्ड लगते थे उनकी ग्रैंड मदर से। क्लियर? सो एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, अच्छा अब ये लाइन देखेंगे आप, इसमें वो बोल रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो यंग और प्रिटी लगती थी, ठीक है। सो द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, और ये जो थॉट था वो बहुत ज्यादा रिवॉल्टिंग था कि उनके ग्रैंडफादर जो हैं वो इतने ज्यादा ओल्ड हैं और उनकी इतनी प्रिटी वाइफ कैसे हो सकती है, मींस ग्रैंड मदर की यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। सो शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, और ग्रैंड मदर उनको काफी सारे अपने मतलब पास्ट मेमोरीज के बारे में बताती हैं, जो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में, कि वो कौन कौन से गेम्स खेला करती थी या वो क्या क्या चीजें किया करती थी, वो सारी चीजें वो डिस्कस करती हैं उसके अंदर। इस लाइन के थ्रू हमें यही पता चल रहा है कि उनका जो रिलेशन था वो कितना ज्यादा स्वीट और स्ट्रॉन्ग था ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह का, कि वो बहुत सारी चीजें शेयर करते थे। सो दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। अब यहाँ पर ये दो वर्ड आपको दे रखे हैं, तो वो चीज जब वो उनसे डिस्कस करती है खुशवंत सिंह से कि वो किस तरीके के गेम्स खेला करती थी, तो वो बोलते हैं कि कितना इलॉजिकल सा साउंड करता है। एब्सर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, दैट मीन्स इलॉजिकल, मीन्स कि कितना मतलब भद्दा सा है, या कैसे मतलब कैसे हो सकता है कि ग्रैंड मदर अपने चाइल्डहुड में गेम्स खेलती होंगी, मतलब ग्रैंड मदर जो हमारी दादी हैं, ठीक है। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड यहाँ पर जो इररिस्पेक्टफुल होता है या इस तरीके से, on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और उनको वही सारी चीजें सुनकर बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है कि ग्रैंड मदर गेम्स खेलती होंगी, कितना मतलब ये इलॉजिकल सा है। एंड फिर उसके बाद वो मतलब ये जिस तरीके से उन्होंने शो किया है, वो क्या बोलते हैं लास्ट में, कि हम लोग जो भी वो सारी चीजें हमसे डिस्कस करती थी, हम उनको क्या समझते थे कि वो हमको कोई फेबल सुना रही है। फेबल, यहाँ पर फेबल का मतलब क्या होता है, कोई मोरलिस्टिक स्टोरी या टेल जो होती है उसको हम फेबल बोलते हैं।
फेबल ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स मीन्स सेंट। प्रॉफिट्स मीन्स सेंट, SAINT, सेंट, राइट। शी यूज्ड टू टेल अस, तो कि वो हमें कोई सेंट्स की स्टोरी बता रही हो या ऐसी स्टोरी जिसके अंदर कोई मॉरल हुआ करता था, तो हम वो जो भी चीजें हमें बताते थे हम उसको इस तरीके से सुना करते थे। खुशवंत सिंह ऐसा बोल रहे हैं, राइट। यहाँ पर वी ट्रीटेड जो लिखा हुआ है वो खुशवंत सिंह और उनके जो कजन्स वगैरह थे उनके लिए यहाँ पर यूज किया हुआ है। देन शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, और यहाँ पर अब हमें बता रहे हैं कि ग्रैंड मदर का जो अपीयरेंस है या वो किस तरीके की दिखती थी वो हमें यहाँ पे बताया हुआ है। सो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि ग्रैंड मदर कैसे दिखती थी? वो थोड़ी शॉर्ट हाइटेड थी, थोड़ी फैटी सी थी, और उनकी जो कमर थी, उनकी जो बैक थी वो ऐसे नीचे झुकी हुई थी, राइट। स्लाइटली बेंट, वो थोड़ी सी नीचे झुकी हुई थी। Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. अब यहाँ पे उनके फेस की बात करिए, क्योंकि एक जब हम अगर ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कि उनका रिंकल्ड फेस होता है, उनके चमड़ी ऐसे बिल्कुल ढीली सी हो चुकी होती है ना। तो उस तरीके से ही यहाँ पे वो बता रहे हैं कि क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। रिंकल्स मतलब जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है, फेस पर या उनकी बॉडी पार्ट्स पे या हैंड्स में, ठीक है। तो वो इस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि उनकी जो पूरा फेस था वो क्रिस क्रॉस जैसे आपने देखा होगा हमारे भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनकी भी जो स्किन होती है वो इस तरीके की हो जाती है आफ्टर सम एज, राइट। सो नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और वो बता रहे हैं कि नहीं, कि जब से हमें, मतलब हम इसकी चीज के लिए श्योर है कि जब से हमने उनको देखा है वो इसी तरीके की ही है, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं एज सच, या ज्यादा कुछ उन्होंने कोई एक्सट्रीम चेंज नहीं देखा है कि ग्रैंड मदर पहले ऐसी थी फिर उन्होंने उनका अपीयरेंस या उनका फेस या इस तरीके से लुक उनका चेंज देखा हो, ऐसा नहीं था, right? Then old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. Now, अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो पहले से ही इतनी ओल्ड है कि अब जो, मतलब जिस तरीके की वो अभी दिखती हैं तो उनको देखकर कोई बोल नहीं सकता कि अब वो उससे भी ज्यादा कोई, मतलब ओल्ड हो सकती हैं। जब से खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को देखा था तो तब से वो उतनी ही ओल्ड थी जितनी वो आफ्टर 20 इयर्स है। तो उनमें कुछ खास चेंज नहीं आया था, कोई बदलाव नहीं आया था उनके लुक में, तो वो यहाँ पर वही डिस्कस कर रहे हैं। सो शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि वो प्रिटी तो नहीं थी लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा ही सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब वो बोल रहे हैं कि उनके नेचर से भी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उनका जो उनकी जो हैबिट्स थी या जिस तरीके से उनका रिलेशन था खुशवंत सिंह के साथ, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। क्लियर? देन she hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब यहाँ पर कुछ words हैं, hobbled, right? Hobbled, spotless white, then stoop and then rosary, ठीक है। अब यहाँ पर हॉबल्ड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड वे में जो चलता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह की वो थोड़ी सी बेंट थी, वो झुककर चलती थी, तो हॉबल्ड का मतलब ऑकवर्ड वे में चलना। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, और वो क्या करती थी, मतलब बहुत अजीब से पूरे घर के चारों तरफ वो बहुत अजीब तरीके से चलती थी, और वो क्या वियर करके रखती थी, उनका जो क्लोथ है या वो जो भी ड्रेप करती थी वो एक व्हाइट कलर की प्लेन साड़ी ड्रेप करती थी,
जो हम बोल सकते हैं कि व्हाइट कलर पीस का भी वो है, जिसको हम बोलते हैं कि हमें शो करता है पीस, शांति, कामनेस, सेरेनिटी। तो उनका नेचर भी वैसा ही था ग्रैंडमदर का, इसीलिए यहाँ पर ये इसके थ्रू शो किया है कि स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। और वो क्या करती थी, जब वो चलती थी तो एक हाथ उनका अपनी कमर पर होता था और वो ऐसे कमर से झुक झुक कर वो चलती थी। ये आपने जनरली देखा होगा, हम में से भी बहुत सारे लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स इस तरीके से चलते हैं जब वो ओल्ड हो जाते हैं। तो वैसे ही उनकी ग्रैंडमदर भी ऐसे चला करती थी और वो एक हाथ अपनी वेस्ट पे इसलिए रखती थी ताकि जो उनका बैलेंस है वो मेंटेन रहे जब वो चलती थी। स्टूप, स्टूप का मतलब होता है जब कुबड़, जो जिसको हम बोलते हैं, जब हमारी बैक निकल जाती है एक सर्टेन एज के बाद, वो जनरली हम ओल्ड एज में ही देख सकते हैं। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और उनके हाथ में एक जपने वाली माला भी थी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जाप करते हैं तो एक माला होती है जिसमें बीड्स होती है बहुत सारी, रुद्राक्ष की माला जैसे हम यूज करते हैं हिंदूज में। तो वो इस तरीके से जाप करती रहती थी, उनका हमेशा जाप करती रहती थी, प्रेयर्स करती रहती थी। और वो जो प्रेयर्स होती थी वो अनहर्ड होती थी, मीन्स उनको कोई सुन नहीं सकता, बहुत धीरे धीरे और अपने मन में ही वो बोलती रहती थी। सो her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. अब यहाँ पर her silver locks, locks का मतलब होता है hair, बाल। तो उनके जो बाल थे, locks means hair, so उनके जो सिल्वर हेयर यहाँ पे बोल रहे हैं सफेद बाल। अब जब बूढ़े हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स बाल भी सफेद हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके जो सफेद बाल थे वर स्कैटर्ड अनटाइडली, उनके जो बाल थे वो बिल्कुल बिखरे हुए थे। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए होना, और अनटाइडली मतलब अनमैनेज तरीके से। जब आप सोकर उठते हो या मतलब ओल्ड एज में हम देखते हैं कि दादी माँ जो हमारी होती हैं तो उनके बाल थोड़े से अनटाइडी होते हैं, वो मतलब बॉदर नहीं करती हैं कि बाल कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे। तो यहाँ पर उनका आपको अपीयरेंस बता रहे हैं ग्रैंडमदर का कि वो किस तरीके से उनका अपीयरेंस है स्टोरी में, या उस टाइम पर होता था जब खुशवंत सिंह अपने चाइल्डहुड में थे। ठीक है, सो वर स्कैटर्ड, फैले हुए थे, उनके जो बाल थे बिल्कुल अनमैनेज तरीके से। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और किस पर उनके बाल इस तरह से फैले हुए थे। ओवर हर पेल, पेल मतलब होता है जब येलोइश से हमारा फेस हो जाता है या हमारी बॉडी पेल हो जाती है, येलोइश हो जाती है। पकर्ड फेस मतलब होता है जब टाइटली रिंकल्ड जो होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे, आपने देखी होगी रिंकल्ड बॉडी या रिंकल्ड फेस, आपने देखा होगा अपने ग्रैंडमदर का, फादर का। ठीक है, तो वैसे ही उनका हो रखा था, उनका जो फेस था उनकी बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ी हुई थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो कंटिन्यूसली कैसे मूव करते रहते थे, जैसे वो इनऑडिबल प्रेयर कर रही है। इनऑडिबल प्रेयर मतलब जो सुन नहीं सकते, समझ में आ रहा है। तो वो बिल्कुल अपने मन में ही बोलती रहती थी। और जो मैंने अभी आपको बताया रोजरी, रोजरी का मतलब होता है जो एक बीडेड थ्रेड में या थ्रेड में जो बीडेड नेकलेस होता है। नेकलेस हम वैसे यूजुअली फैंसी नेकलेसेस के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पर एक माला या रुद्राक्ष की माला, तो वैसे ही वो करती रहती थी। सो शी वॉज लाइक द विंटर। अब यहाँ पर आपको एक सिमिली मिलेगी जो उन्होंने यूज करी है खुशवंत सिंह ने, बताने के लिए कि उनकी मदर, जो उनकी ग्रैंड मदर थी बेसिकली, वो किस तरीके की थी। ठीक है, सो यस शी वॉज ब्यूटिफुल, तो इसी सब चीजों से वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पर लाइक आ रहा है, दैट मीन्स द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन इज सिमिली हियर। सिमिली है, यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया है। और उन्होंने किस तरीके से कंपेयर किया है, उन्होंने क्या बोला है अपनी ग्रैंडमदर को, उन्होंने बोला है कि जैसे शांति होती है माउंटेन्स में, अगर आप विंटर्स में देखो तो माउंटेन्स की तरफ बिल्कुल शांति होती है, या विंटर्स में जनरली अगर हम कहीं पर भी देखते हैं तो बहुत शांत शांत सा लगता है सब कुछ। ठीक है, तो वैसे ही उनकी जो ग्रैंड मदर है उनका नेचर भी ऐसा ही था कि वो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की थी, बहुत ज्यादा काम थी, सीरीन थी, मतलब बहुत ज्यादा उनका जो नेचर था वो बहुत ज्यादा टेंडर था। She was like the winter landscape in the mountains. I think आपको ये क्लियर होगी ये वाली सिमिली। Then an expanse of pure white serenity. अब यहाँ पर जो हमने आगे एक्सप्रेशन देखा था
ये उसमें से एक एक्सप्रेशन है, एन एक्सपांस ऑफ प्योर ब्यूटी सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मतलब जैसे व्हाइट कलर, एक पहले हमने देखा कि उन्होंने व्हाइट कलर की साड़ी ड्रेप कर रखी थी, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि व्हाइट कलर भी पीस को सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो वैसे ही जब वो उन्होंने व्हाइट कलर की साड़ी, वो हमेशा वही ड्रेप करती थी, स्पॉटलेस, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं होता था, सिंपल प्लेन कलर, प्लेन व्हाइट कलर की होती थी, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि वो क्या करती है, उनको किससे कंपेयर किया है कि जैसे विंटर्स में बिल्कुल शांति होती है, अगर हम माउंटेन्स की तरफ देखें तो, या हम कहीं पर भी देखते हैं विंटर्स में बहुत ज्यादा कामनेस होती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी उनको ग्रैंड मदर को बहुत काम नेचर्ड बोला गया है, एंड एक्चुअली वो वैसे ही नेचर की थी। क्लियर? एंड द लास्ट वन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी मीन्स कि उनके अंदर इतनी ज्यादा कामनेस थी, वो इतनी ज्यादा काम थी, शांत स्वभाव की थी कि मतलब उनको गुस्सा नहीं आता था, या वो जो भी चीजें होती थी बिल्कुल शांति से, बिल्कुल प्यार से हर चीज को टैकल भी करती थी और सॉर्ट आउट भी करती थी, राइट। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और हमेशा उनको सेटिस्फैक्शन होता था, हमेशा उनको मतलब हर चीज में उनको पीस चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं कि वो कुछ अशांति फैला रही है, या जनरली मतलब लेट मी टेल यू कि जनरली क्या होता है, जब ओल्ड एज में कोई भी व्यक्ति आता है तो उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश नेचर के हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उनका नेक्स्ट रिएक्शन कैसा होगा, थोड़ा सा मतलब कामनेस नहीं रहती है उस टाइम पर। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड मदर का वो बताया है कि वो कितनी ज्यादा काम है, और उनका जो नेचर है वो थ्रू आउट ऐसा ही है, वो ऐसा नहीं कि वो प्रिटेंड कर रही है इस चीज को, लेकिन वो एक्चुअली वैसे ही है, राइट। एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंट में, और वो एक्चुअली बिल्कुल कैसी है, काम है, और उनको सेटिस्फैक्शन भी है अपनी लाइफ से, उनको ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बनावटी सी या उनको कुछ आर्टिफिशियल सा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट मीन्स satisfaction, right? Okay, let's move forward. Then my grandmother and I were good friends. अब यहाँ पर खुशवंत सिंह अपने और ग्रैंडमदर की, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ग्रैंडमदर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि वो कैसी दिखती है, उनका अपीयरेंस कैसा है, या वो किस नेचर की है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पहले वाले अभी कंटेंट में पढ़ा। अब यहाँ से आपको खुशवंत सिंह और ग्रैंडमदर के बीच में जो रिलेशनशिप था, या जिस तरीके का वो रिलेशनशिप शेयर करते थे, वो हमें यहाँ पर बताया है, ठीक है। बेसिकली भी क्या होता है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हम हैं, हमारे बीच में जो रिलेशन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, हो सकता है वो आपकी जो आंट हैं या आपके जो फादर है उनको एक बार के लिए डांट सकते, मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, दैट मीन्स योर पेरेंट्स, ठीक है, तो उनको वो डांट सकते हैं, उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू, जब वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर बात आती है तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, वो ज्यादा आपको डांटते नहीं है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं डांटते, और वो अपने लाड प्यार से आपको बिगाड़ भी देते हैं बहुत बार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है क्योंकि आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आप उस चीज को इजीली रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से खुशवंत सिंह और उनके ग्रैंड मदर के बीच में कैसा रिलेशन था वो हम देखने वाले हैं। क्लियर? ओके, सो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपको दे रखा है कि उनकी ग्रैंड मदर और उनका कैसा रिलेशन था, कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे आपस में। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. और वो बोल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स जब मुझे छोड़कर चले गए थे, जब वो सिटी में मूव ऑन करे थे रहने के लिए, तब उन्होंने मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया था, और तब से ही हम लोग हमेशा साथ ही हैं। उनकी ग्रैंड मदर और उनके लिए बात कर रहे हैं, खुशवंत सिंह की बात हो रही है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा था जब उनकी मदर, उनके जो खुशवंत सिंह की जो मदर है और उनके फादर है, मीन्स उनके जो पेरेंट्स है, वो सिटी में मूव ऑन करे थे एंड दे लिव इन विलेज, ये विलेज में रहते हैं, ठीक है। तो तब से ही खुशवंत सिंह और उनके ग्रैंड मदर दोनों हमेशा
साथ ही रहते हैं, राइट। सो एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा से एक साथ ही थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school, और वो क्या करती थी, वो मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठा देती थी। मीन्स जो भी मुझसे रिलेटेड काम होते थे वो सारे कौन करती थी, वो मेरी ग्रैंड मदर करती थी। लाइक जैसे अभी आप स्कूल जाते थे तो आपकी मदर आपके लिए वो सारे काम करती कि आपको उठाना या आपको रेडी करना स्कूल के लिए, आपके बैग को पैक करना, लंच बनाना आपके लिए, या जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो सब मदर करती है। लेकिन उनके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं थे, खुशवंत सिंह के उनके साथ नहीं थे, तो उस टाइम पर जो रोल प्ले किया है एक मदर का, वो किसने किया था, ग्रैंड मदर ने किया था, राइट। देन शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बेथ्ड and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, she used to wake me up in the morning हो गया and get me ready for school, then she said her morning prayer। फिर वो बोलती हैं ग्रैंड मदर कि वो मतलब वो अपनी मॉर्निंग में जो भी सुबह की प्रेयर्स होती हैं, आप जो भगवान से करते हो, तो वही ग्रैंड मदर करा करती थी। और वो कैसे करती थी, मीन्स वो काम खुशवंत सिंह का भी काम कर रही है, क्योंकि खुशवंत सिंह को मॉर्निंग में स्कूल जाना होता था, तो वो क्या करती थी, तो वो साथ साथ में अपनी प्रेयर्स भी चल रही हैं और इधर से खुशवंत सिंह का काम भी हो रहा है, ठीक है। तो मोनोटोनस, यहाँ पे एक वर्ड है मोनोटोनस, एंड मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, जो अनइंटरेस्टिंग वे में वो अपनी प्रेयर करती थी मॉर्निंग में, वाइल नहाते हुए, जब वो नहाती थी तो वो उनके चलता रहता था, वो प्रेयर्स करती रहती थी। और जब वो उनको रेडी करती थी खुशवंत सिंह को, उस टाइम पर भी वो बोलती रहती थी, लेकिन उस टाइम पर उनका फोकस नहीं होता था, वो बहुत ज्यादा अनइंटरेस्टिंग सी साउंड करती थी। तो यहाँ पे मोनोटोनस का मतलब क्या है, अनइंटरेस्टिंग, इन एन अनइंटरेस्टिंग मैनर, इन एन अनइंटरेस्टिंग मैनर, ठीक है। तो वो जो भी चीजें, मतलब जो भी वो गाती थी या जो भी प्रेयर करती थी, वो बहुत अनइंटरेस्टिंगली करती थी। वाइल शी बेथ, जब वो नहाती थी, एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और वो ये एक्सपेक्ट करती थी कि मुझे सुनते सुनते जो खुशवंत सिंह है वो भी इस चीज को याद कर लेंगे, और वो भी उनको मतलब बाय हार्ट बिल्कुल अच्छे से वो जो प्रेयर है वो लर्न हो जाएगी। लेकिन जो खुशवंत सिंह है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीजों में, तो वो बोलते कि मैं सुनता जरूर था, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उनकी प्रेयर्स को, जो भी गाना गाती थी या प्रेयर करती थी, वो मैं लर्न करूं, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था उस टाइम पर। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। और वो बोलते हैं कि मैं उनको सुनता था, मैं उनको सिर्फ इसलिए सुनता था क्योंकि उनकी आवाज मुझे अच्छी लगती थी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं जो वो बोल रहे हैं मैं उनको सुनूं या उसको लर्न करूं, ठीक है। लाइक आई लव्ड माय ग्रैंडमदर एंड आई यूज्ड टू हियर हर वॉइस, जो भी वो बोलती थी मुझे अच्छा लगता था, बट मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। क्लियर? Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। अब वो क्या करती थी, वो मेरे लिए क्या निकालती थी, वुडन स्लेट निकालती थी। वुडन स्लेट देखो, अभी जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, जैसे इफ आई एम टीचिंग यू थ्रू दिस डिजिटल बोर्ड, आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड्स भी आपने देखे होंगे, व्हाइट बोर्ड्स भी देखे होंगे, ठीक है। तो पहले के टाइम पर, अच्छा ये तो टीचर्स आपको इनके थ्रू पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे आपके पास अभी कॉपीज है जिसमें आप लिख सकते हो, या जो आपको टीचर पढ़ाता है तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हो, लेकिन उस टाइम पर बच्चों के पास कॉपीज नहीं होती थी, या पेपर्स उस टाइम पर इतने ज्यादा ट्रेंड में नहीं थे। तो उस टाइम पर क्या होता था, उनके पास स्लेट्स होती थी जिसके ऊपर वो चौक से लिखा करते थे, या बत्ती जिसको हम बोलते हैं आती है उससे लिखा करते थे, ठीक है। वो उस टाइम के मतलब बहुत पहले की टाइम की बात कर रही हैं खुशवंत सिंह के, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ठीक है। तो वो किस पे लिखते थे, वो वुडन स्लेट पे लिखते थे,
which she had already washed, जो वो हमेशा साफ करके रखती थी और उसको येलो चौक से प्लास्टर कर देती थी। जैसे आप किसी चीज को कवर कर देते हो, अच्छे से साफ करते हो, फिर आप उस पर बहुत अच्छे से लिखते हो, तो उस तरीके से जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, उनकी स्लेट को रेडी कर देती थी जब वो स्कूल जाते थे। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ग्रैंड मदर क्या क्या करती थी खुशवंत सिंह के लिए वो हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा था कि वो उनको रेडी करती थी और स्कूल के लिए, उसके बाद वो यहाँ पर अब उनके लिए स्लेट, वुडन स्लेट रेडी कर रही है, इंक पॉट रेडी कर रही है, एंड उनको सारी चीजें हाथ में थमा रही है। जैसे आपके पेरेंट्स भी आपके लिए करते हैं, जब आप स्कूल जाते हो तो आपको हाथ में लंच बॉक्स देना, बॉटल देना, हर एक चीज आपको बिल्कुल मतलब एक्स्ट्रा में रेडी करके दे देते हैं। तो वैसे ही ग्रैंड मदर भी उनके लिए उस टाइम पर किया करती थी, राइट। अब अर्थन इंक पॉट, जैसे वो जो मिट्टी का जैसे हम बोल सकते हैं पॉट छोटा सा, ठीक है, तो उसके अंदर इंक होती थी और वो लेकर जाते थे उस टाइम पर वहां पर, ठीक है। एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन हुआ करता था जो वो उनको एक पूरा इन सबको बंडल में कवर करके और फिर वो उनको उनके हाथ में दे देती थी, एंड हैंड इट टू मी, क्लियर। तो ये सारी चीजें ग्रैंड मदर जो है खुशवंत सिंह के लिए किया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, अब उस टाइम पर ग्रैंड मदर जो है उनको ब्रेकफास्ट में क्या देती थी, मतलब स्टेल का मतलब होता है वैसे बासी, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पे ले सकते हैं जो ज्यादा फ्रेश नहीं है, ठीक है। तो वो उनको मतलब स्टेल चपाती देती थी खाने के लिए विद अ लिटिल बटर, उसमें बटर लगा देती थी, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसमें शुगर भी लगाती थी। वी वेंट टू स्कूल, और फिर वो दोनों ही ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह ये दोनों ही कहाँ जाते थे, उनके साथ स्कूल जाते थे। मींस जो ग्रैंड मदर है उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी खुशवंत सिंह को। जैसे अभी आपको भी आपके पेरेंट्स लेकर जाते हैं, अभी बहुत सारे कन्वेंस भी हैं, जैसे बस है, वैन है, ऑटो है, जिनके थ्रू आप जाते हो। लेकिन कुछ आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपके एक टाइम पर आपके पेरेंट्स छोड़ने जाते होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, उनका सेटिस्फैक्शन है, पेरेंट्स का सेटिस्फैक्शन है कि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रहे हैं और फिर वहां से पिक भी कर रहे हैं, क्लियर। तो वैसे ही ग्रैंड मदर जो है वो उनको लेकर जाती थी, क्लियर। उसके बाद शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो क्या करती थी, जो बाकी थोड़ी बहुत बची हुई स्टेल चपातीज होती थी वो कुछ स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, जो जिस वे के थ्रू वो लोग जाते थे खुशवंत सिंह के स्कूल, तो वहां पर उनको बीच में बहुत सारे डॉगीज मिलते थे। तो वो क्या करती थी, वो उनके लिए चपाती लेकर आती थी घर से और फिर उनको खिला देती थी। तो मतलब इससे हमें पता चलता है दैट शी वॉज अ ग्रेट एनिमल लवर बेसिकली, ठीक है। वो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। आगे हम और भी रेफरेंस पढ़ेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो एनिमल लवर है, क्लियर। देन my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब ग्रैंड का रीजन क्या था खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाने का या उनको स्कूल छोड़ने का, क्योंकि उनके स्कूल के रास्ते में ही क्या था, मतलब उनके स्कूल के पास में ही एक टेम्पल था, एक मंदिर हुआ करता था जहां पर ग्रैंड मदर जाती थी, ठीक है। सो यही रीजन था कि वो खुशवंत सिंह के साथ स्कूल तक जाती थी, अटैच टू द टेम्पल। So the priest taught us the alphabet and the morning prayer, और जो प्रीस्ट था, जो पंडित जी थे उस मंदिर के, वही क्या करते थे, खुशवंत सिंह को या खुशवंत सिंह के जो कोमेट्स थे, जो उनकी क्लास में पढ़ते थे, उन सबको अल्फाबेट सिखाया करते थे। और जो उनकी ग्रैंड मदर है वो क्या करती थी, वहां बैठकर वो एन्चैंट करती थी, वो प्रेयर्स गाती थी, जैसे वो अपने घर में अपने मन में ही इनऑडिबल जो सुनाई नहीं देती, वो बस अपने मन में वो बोलती रहती थी, वैसे ही वो वहां पर बैठती थी और वो उसी तरीके से किया करती थी। और मॉर्निंग प्रेयर भी वो खुशवंत सिंह को सिखाते थे, जो वहां के पंडित जी थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet और द प्रेयर इन अ कोरस, जब तक मीन्स जो वहां के बच्चे थे, उस स्कूल के बच्चे थे,
तो एक बहुत बड़ा सा बरामदा जिसे हम बोलते हैं वो था, वहां पर बच्चे दोनों साइड से एक के पीछे एक रोज में, मतलब जैसे आप स्कूल में बेंचेस में रोज में बैठते हो, ठीक है, वैसे ही वो भी खुशवंत सिंह और उनके जो फ्रेंड्स थे वो उस वेरांडा में क्या करते थे, लाइन से रोज में बैठा करते थे और फिर सिंगिंग द अल्फाबेट, और वो क्या कर रहे हैं, जोर जोर से अल्फाबेट को बोल रहे हैं और द प्रेयर इन अ कोरस, और जो भी वो प्रेयर लर्न करते थे वो कोरस में, यानी कि पूरे अपनी क्लास के साथ गा रहे होते थे उस प्रेयर को। माई ग्रैंड मदर, तो तब तक उनकी ग्रैंड मदर क्या करती थी, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो क्या करती थी ग्रैंड मदर, वो उनके पास में वहां मंदिर में कुछ स्क्रिप्चर्स थे जिसके अंदर बहुत सारी रिलीजियस बातें लिखी थी, धार्मिक धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उसके अंदर हुआ करती थी उस स्क्रिप्चर के अंदर, ठीक है, तो वो सारी चीजें वो वहां बैठकर पढ़ा करती थी जब तक खुशवंत सिंह वहां पर अल्फाबेट लर्न कर रहे हैं या वो प्रेयर्स लर्न कर रहे हैं, सारे साथ में गा रहे हैं, तब तक उनकी ग्रैंडमदर ये किया करती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ रही होती थी वहां पर। When we had both finished, जब हम दोनों ही खत्म कर लेते थे, मीन्स जब खुशवंत सिंह अपना जो भी लेसन है उनका वो खत्म कर रहे हैं, मीन्स अल्फाबेट लर्निंग और प्रेयर लर्निंग वो खत्म कर रहे हैं, तो उसी टाइम पर जो ग्रैंड मदर है वो उस स्क्रिप्चर को पूरा पढ़ लेती थी या वो पढ़ना उसके बाद बंद कर देती थी, क्योंकि उधर से खुशवंत सिंह भी व्हाट वी कैन से कि छूट जाते थे या उनकी क्लास खत्म हो जाती थी, उनका स्कूल खत्म हो जाता और फिर दोनों साथ में ही घर पर भी आते थे। मॉर्निंग में भी ग्रैंड मदर के साथ जा रहे हैं और वहां से जब रिटर्न हो रहे हैं तो तब भी ग्रैंड मदर के साथ ही वो रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इससे देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा क्लोज थे कि वो पूरे टाइम साथ रहते थे, ठीक है। ये ऐसा नहीं था उनके लिए कोई बर्डन वाली चीज नहीं थी, लेकिन इट वॉज a very healthy relation between खुशवंत सिंह and her grandmother, उन दोनों के बीच का काफी अच्छा रिलेशन था जो वो शेयर कर रहे थे, क्लियर। Then we had both finished, we would walk back together, अब जब हम दोनों खत्म कर लेते थे जो भी हमारा काम होता था उसके बाद हम दोनों क्या करते थे, हम लोग दोनों घर पर वापस चले जाते थे। So this time the village dogs would meet us at the temple door, और इस टाइम पर जो डॉग्स हैं, मीन्स जब वो रिटर्न होते थे स्कूल से अपने घर के लिए, तब उस टाइम पर उनको टेम्पल की जो सीढ़ियां होती है या डोर जो होता है, गेट जो होता है, मेन गेट, वहां पर उनको कुछ स्ट्रे डॉग्स मिलते थे जिनको उनकी ग्रैंडमदर फीड करती थी। उनको अच्छा लगता था, वो एक्चुअली उनको जानवरों के साथ रहना या उनको जानवरों से प्यार था, इसलिए वो उनके लिए घर से चपाती भी लेकर आती थी, क्लियर। So they followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapati we threw to them, और वो हमको पूरा घर तक फॉलो करते थे। ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राना, मतलब जैसे डॉगी करते हैं ना जब लड़ते हैं आपस में, तो वो एक दूसरे को, यानी कि जो डॉगीज हैं, बहुत सारे अगर डॉग्स हैं तो वो एक दूसरे को देखकर गुर्राते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वो किया करते थे सारे आपस में और उनको फॉलो करते थे जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचते, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, पूरे रास्ते जो रोटी के टुकड़े होते थे वो मतलब उनके सामने गिराते हुए जाते थे, ताकि वो फीड भी कर रही है उनको, और इस तरीके से जो ग्रैंड मदर है उनका जो डेली रूटीन था वो इस तरीके से कंप्लीट होता था, क्लियर। ग्राउलिंग का मतलब क्या होता है, जब गुर्राना, जब वो डॉगीज आपस में गुस्सा होते हैं या लड़ाई करते हैं तो वो जो आवाज निकालते हैं, दैट इज ग्राउलिंग, क्लियर।